जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सफीर अली। मैं एक दफ़ा दोबारा आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो किडनी पेशेंट होते हैं, जो गुर्दों के मरीज़ होते हैं, उनमें कौन सी मेडिसिन सेफ़ है और कौन सी सेफ़ नहीं है। मोटी मोटी हम बात करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर एक पेशेंट है गुर्दे का मरीज़ है और उसको दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप कौन सा पेन किलर ले सकते हैं। दोस्तों इसमें जो सबसे सेफ़ है वो है पैरासीटामोल, जो कि आपको पता है पाकिस्तान में पैराडॉल के नाम से आता है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक और तरह का ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं ओपियाइड, और इसमें मशहूर है ट्रेमाडोल। ट्रेमाडोल एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको नाज़िया, वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह का मसला थोड़ा सा आ सकता है। और क्या नाम है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा डॉक्टर से मशवरे के बाद। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसके अलावा दोस्तों एक और कैटेगरी होती है जिसमें अब आता है आपका गाबापेंटिन। अब गाबापेंटिन एक तरह की एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है, यानी कि वो लोग जिन्हें सीजर होते हैं, यानी कि क्या नाम है, आप कह सकते हैं झटके लगते हैं, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो यूज़ है एक तरह का न्यूरोपैथी में बहुत अच्छा है, तो ये उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गुर्दे के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जितनी भी ओरल एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे अगमेंटन वगैरह हो गया, ठीक है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन होता ही है कि अक्सर पेशेंट जो CKD के पेशेंट होते हैं, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़, तो उनकी स्टेजेस होती हैं। तो अगर पेशेंट स्टेज 5 में है या एडवांस स्टेज में है, तो उसमें फिर हम डोज को मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा अंडर सुपरविजन। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन सा पेन किलर आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, दोस्तों आपको पता है कि मशहूर नाम है ब्रुफन, पाकिस्तान में आता है। तो दोस्तों ब्रुफन का इस्तेमाल गुर्दों के मरीज़ों में नहीं करना चाहिए। और मैं थोड़ा और बताता जाऊँ ब्रुफन के बारे में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रुफन का जो इस्तेमाल है, ना तो ये गुर्दे वाले मरीज़ कर सकते हैं, ना ये दिल वाले मरीज़ कर सकते हैं। और वो लोग जिनको दिल में स्टंट पड़ा होता है, क्योंकि बात का जी अगर आप ब्रुफन का इस्तेमाल करते हैं तो ये स्टंट को एक तरह का मतलब बंद कर देता है। तो उसके अलावा दोस्तों अगर आपके हाथ पाँव सूज जाते हैं, आंखों में स्वेलिंग कर आती है या पाँव में, तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या वो मरीज़ जिनके पेट में पानी पड़ गया है, जिसे हम एसाइटिस कहते हैं, उनको भी ब्रुफन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या वो लोग जो जिनके मैदे में दर्द वगैरह होती है और वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट मरीज़ जो अक्सर पेशेंट होते हैं मैदे के, वो अक्सर आगे हिस्ट्री देते हैं कि वो उन्होंने ब्रुफन का इस्तेमाल किया और मैदे में अल्सर वगैरह बन गया। उसके अलावा दोस्तों ये जितने पेन किलर आप यूज़ करते हैं, हमेशा डॉक्टर से मशवरे की बात करें, क्योंकि जो किडनी के पेशेंट होते हैं, जब ये इनका इस्तेमाल करते हैं तो इनमें क्रिएटिनिन वगैरह लेवल जो है बढ़ जाते हैं, और बाद का फिर हमें इन्हें एडमिट करना पड़ता है, और फिर इनकी और कुछ के तो डायलिसिस भी हमें करने पड़ जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों वो पेशेंट किडनी के जो ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है, उनमें यह है कि वो एक स्पेशल कैटेगरी होती है, मैक्रोलाइड कहते हैं, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करवाते, क्योंकि ये ड्रग, क्योंकि उसके आपको पता है ट्रीटमेंट में और भी मेडिसिन यूज़ हो रही होती हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन, तो ये उनके लेवल को बढ़ा देते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो दूसरी एंटीबायोटिक है, जैसे जिसमें फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप है, उसमें आप सिप्रो और लिवोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये चंद बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगा कि आप हमेशा अपने मालिज से रब्ता करें और वो जो कहता है उसको आप उस मशवरे को आप मानें। उसके अलावा दोस्तों कोशिश करें कि जो मैंने आपको मेडिसिन बताई आप इनका ही इस्तेमाल करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें फीडबैक दें, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।